डीएनए मित्रों, साजिद रशीदी खुद को कट्टरपंथ का सबसे बड़ा मौलाना साबित करने में लगे हैं। वहीं सियासत में भी कुछ नेता हैं जिन्हें ऐसे मौलाना पसंद हैं, जिन्हें वोट बैंक के लिए मजहबी कट्टरपंथ भी कबूल है, लेकिन ये गृह युद्ध की धमकी नहीं देते, ये तुष्टीकरण का विज्ञापन देते हैं। वक्फ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने वोट में सेंध का इतना डर है कि वो अब अखबारों में विज्ञापन देकर आश्वासन दे रही हैं। डीएनए मित्रों, विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने वक्फ संपत्ति को लेकर राज्य के अखबारों में विज्ञापन दिया। इस विज्ञापन के पीछे उनका मकसद क्या है, यह जानने से पहले आपको विज्ञापन के जरिए दी गई सफाई के बारे में जानना चाहिए। ममता सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ की संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार नए वक्फ संशोधन कानून का विरोध करती रहेगी। विज्ञापन में यह भी कहा गया कि राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। नए वक्फ कानून को वापस लेने के लिए विधानसभा में 3 दिसंबर 2024 को प्रस्ताव भी पारित किया गया था। विज्ञापन के अनुसार कुछ निहित स्वार्थों द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से निराधार और बेबुनियाद है। डीएनए मित्रों, विज्ञापन की यह आखिरी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। बंगाल वो राज्य है जहां वक्फ कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए थे। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में दंगा भी हुआ था। इस सब के बीच ममता ने मुसलमानों को भरोसा दिया था कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा, लेकिन कई महीनों तक विरोध करने के बाद बंगाल सरकार ने यू टर्न लेते हुए आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया। नवंबर में राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य की वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करें। यानी विरोध करते करते ममता सरकार ने इस कानून को स्वीकार कर लिया। इसके बाद से वक्फ कानून को लेकर ममता की नीति और नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम संगठन सरकार के इस यू टर्न से नाराज है। ममता पर मुस्लिम हितों से समझौता करने के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर मुस्लिम वोट पर अपनी दावेदारी ठोक दी। अगर वक्फ के नाम पर हुमायूं कबीर ने ममता के कोर वोट में सेंधमारी की तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि नया साल आते आते ममता को अखबारों में विज्ञापन देकर अपने वोट बैंक को भरोसा देना पड़ा और यह कहना पड़ा कि उनकी सरकार वक्फ की संपत्ति बचाएगी। तो क्या ममता बनर्जी वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा कर बनाई गई संपत्ति को भी बचाने वाली हैं? बड़ा सवाल यही है।